हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स करने वाले हैं। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम स्क्वायर रूट्स की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके जितने भी रूल्स हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं हूं वसीम अकरम। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बेटा मल्टीप्लाई की, यानी स्क्वायर रूट्स की गुणा करनी है हमें, तो उसके लिए मैं पहले तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैंने लिया एक स्क्वायर रूट यानी √2 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है √2 से। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास में? तो बच्चों, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास में आएगा 2। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ रीज़न इसका। जैसे मेरे पास √2 है, तो एक्चुअल में तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास यहाँ आना चाहिए 2 × 2 रूट में। और आपको पता है, अगर रूट में जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए, तो वो बाहर आ जाता है। इसका यही रीज़न है रूट से बाहर निकलने का। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो रूट के अंदर वैल्यू समान है, जैसे कि मेरे पास है √a, इसकी मल्टीप्लाई मैं √a से करूं तो आंसर आएगा a। अगर मेरे पास √b है, उसकी मल्टीप्लाई √b से करूं तो भी आंसर आएगा b। और अगर आपके पास में है √a + b इंटू √a + b, तो बेटा देखो रूट के अंदर वैल्यू सम सेम है ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा सिर्फ a + b आएगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या होगी तो रिजल्टेंट जो आएगा, जो उसका आंसर आएगा, वो वही वैल्यू होगा। बट अगर रूट के अंदर डिफरेंट संख्या हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है √a इंटू √b, तो ऐसे केस में बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी √a × b। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ आ गई? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई संख्या है, एक तो बगैर रूट की संख्या और एक है रूट की संख्या, माना √a है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? तो एक्चुअल में ध्यान दो बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये मेरे पास 2 है, उसकी मल्टीप्लाई एक्चुअल में 1 √a से हो रही है। अब ये 1 कहाँ से आया था? एक्चुअल में √a जो है ये 1 √a ही है। अगर इसके अलावा में कोई और वैल्यू होती है, लाइक 2, 3, 4, तो आप समझ सकते थे। अब होगा क्या कि जो बगैर रूट वाले की मल्टीप्लाई बगैर रूट वाले से ही होगी, तो 2 × 1 = 2 और √a एज इट इज आ जाएगा, इसलिए मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लिया 2 √2 इंटू √2। इस बार आप देखिए बच्चों, इस बार हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? तो इस रूट के साथ में, ये जो हमारे पास रूट है, ये वाला जो हमारे पास रूट में है, इसके साथ में ये जो रूट में है बच्चों, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ होगी। ठीक है बच्चों, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा हमारे पास, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपको मैंने बताया सेम 2 आ जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यही होगा हमारा आंसर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों मैंने लिया है, जैसे मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार मैंने क्वेश्चन लिया है, जैसे मेरे पास है 2 √2, इसकी मल्टीप्लाई 2 √2 से अगर मैं करना चाहूँ तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, 2 × 2 = 4, और √2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो हमारी होगी √2 से। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। 4 × 2 = 8, ये आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास में, जैसे है 3 √2 इंटू 5 √3। इसका मतलब आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि रूट के अंदर जो है, यहाँ पर रूट के अंदर है 2, यहाँ पर रूट के अंदर है 3, दोनों जगह रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो 3 की तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये भी आ जाएगा 2 × 3 = 6। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि मेरे पास है 7 √5 इंटू 7 √3।
तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सेम संख्या पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जब आपकी रूट के अंदर संख्या सेम होगी, तब ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रूट 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, और रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 3 से 5 या 15, तो हमारे पास आ जाएगा 49 रूट 15, 49 रूट 15। यही है हमारा इसका आंसर। आई होप आपको बच्चों क्लियरली समझ आ रहा होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो तो मैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए चलता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए बहुत सारे। अब मैं कुछ और आसान से क्वेश्चन जिससे कि हम रूट को सॉल्व करवाएं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है रूट 225, इसकी मल्टीप्लाई करनी है रूट 4 से। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिए बच्चे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। तो पहली बात तो हमें क्या करना है बच्चों, रूट को सॉल्व करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो हमारी फर्स्ट वीडियो जो मैंने रूट की डाल रखी है, आप उसको देखिए। मैं जो वो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आई बटन पर आप देख सकते हैं। आपको वो ध्यान से देखनी, उसमें आपको समझ आ जाए कैसे मैंने रूट 225 को सॉल्व किया है। फिर मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं और पेयर्स बनाते हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा 15 × 15 का। 15 15 225 होते हैं, 15 को तोड़ सकते हैं 3 × 5 में, बात वही आ जाएगी। ऐसे ही इसका जो मेरे पास पेयर बनेगा 2 × 2 में बनेगा। यहाँ 15 का जोड़ा है तो 15 बाहर आ गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आ गया, 15 दूनी 30, यही आंसर आ गया। समझ आया बच्चों। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मेरे पास है रूट 48 और मेरे पास है रूट 12। देखो इसके लिए और आसान तरीके बताता चलता हूँ। आप क्या करो, रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों रूट 48 को 4 × 4, 4 चौक 16, 3 48, ठीक है। और रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12। यहाँ से 4 का जोड़ा बाहर आ जाएगा तो ये 4 बाहर आ गया, रूट में कितना रह गया बच्चों, 3 रह गया, इंटू यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, रूट में कितना रह गया, 3 रह गया। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो रूट के अंदर संख्या समान आ गई। तो अब क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 8 3 हमारे पास आ जाएगा 24। ये आपका हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस ले लेते हैं और आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने उठाया है, क्वेश्चन रूट 2 × रूट 8। इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, तो बच्चों रूट 2 ऐसे लिखा, और मैं रूट 8 को तोड़ूंगा 2 × 2 × 2 में। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर रूट 2 है, इंटू 2 का पेयर बनेगा तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर रह गया 2। अब देखिए इसके साथ में कुछ नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करूँगा मेरे पास आ जाएगा 2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4। आपको समझ आ गया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको समझ भी आ रहे होंगे अच्छे से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, रूट 72 उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें रूट 2 से। ठीक है, रूट 72 की मल्टीप्लाई करनी है हमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अब क्या करें इसके लिए, तो देखो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको टेबल याद होगा, 6 × 6 होते हैं 36, 36 दूनी 72, 72 हो गया, इंटू रूट 2 है। अब देखो 6 तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 × रूट 2। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, तो रूट 2 के 1 से करेंगे, 6 × 6, रूट 2 की रूट 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12। ये आपको समझ आ गया। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा रिकैप करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। मैंने क्या एक बार और देख लीजिए, मैं एक बात बता देता हूँ, ये क्या हो रहा है बार बार, कि कौन सी चीज़ अंदर रह जाती है रूट में और कौन सी रूट के बाहर आती है देखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ था रूट 8, तो मैंने उसको तोड़ लिया बच्चों, रूट 8 को 2 × 2 × 2 में। तो देखो जिसका बच्चों जोड़ा बनेगा उसको तो हम कर देंगे बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना, जैसे यहाँ पर इस 2 का नहीं बना तो ये 2 रह जाएगा रूट के अंदर। यही तरीका मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया है कुछ ऐसे, मैंने लिया है रूट 80 × रूट 5, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तोड़ना अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको वो बता देता हूँ वो कैसे होता है। देखिए बच्चों, उसके लिए हम करते हैं एलसीएम। जैसे मेरे पास ये 80 है ना, 80 का एलसीएम करेंगे, किसमें टूटेगा, 5 × 5, 3 बचा, 5 × 30,
फिर इसको तोड़ सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर देखो इसमें टूट गया, तो मैं भी ये लिखूँगा यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 4 और यहाँ पर है √5। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर जो 4 है इसका तो पेयर बन गया, 4 तो आ गया बाहर, अंदर रह गया 5 इंटू में √5 है। तो आप देखो 4 एज इट इज़, 4 वन ज़ा 4, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं होगा तो बेटा यहाँ 1 होगा। 4 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 4 एकम 4, और √5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ से आएगा 4 पंजे 20। आई होप आपको मेरे ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए तो आप मुझे बता देने कमेंट करके, मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया करूँगा या और ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिया करूँगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस बदलेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से ज़्यादा समझें इसको, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बहुत ईजी रूट क्लियर हो जाएंगे उसकी मल्टीप्लाई। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, मेरे पास एक क्वेश्चन है 2√5 और मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों √5 प्लस 2√3 से। इस बार क्या है, मैंने एडिशन के साथ में मल्टीप्लाई लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट में। तो उसके लिए हमने क्या करा बच्चों, तरीका सुन लीजिए कैसे करना है, बाद में कभी आप ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर पहले 2√5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, फिर इसी की मल्टीप्लाई करेंगे अब इससे। आपको दिख गया होगा, समझ आ रहा है बच्चों किस तरीके से करना है, ठीक है। आप करा अब मैं करा देता हूँ इसको। तो 2√5 एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं √5 से, तो लिख दिया। अब देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये यहाँ पर आपके पास दोनों प्लस के हैं। ये 2√5 भी प्लस का है, 2√3 प्लस का है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब मैं जब 2√5 की मल्टीप्लाई करूँगा 2√3 से, ये तरीका है, कभी आपको लगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसी की मल्टीप्लाई इससे, ऐसे इस तरीके से करना है और साइन आपको ध्यान से लगाना है। अब मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो √5 की √5 से 5 करेंगे, 5 की 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है इतना, तो बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको अब तक आ जाना चाहिए। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और √5 की 3 से करेंगे तो 15, तो यहीं पर हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है यहाँ पर कि -2√3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें -3√3 से और प्लस का 5√6 से और माइनस का 3√27 से, ठीक है बच्चों, इससे करना है। तो अब आपको ये ध्यान से करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई इसकी इससे होगी, ठीक है, फिर इसी की मल्टीप्लाई होगी इससे, फिर इसी की मल्टीप्लाई होगी इससे, ठीक है। ये तीनों कलर समझ आ गया, मतलब एक ही संख्या की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी। चलिए करते हैं। पहले होगी -2√3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3√3 से, ठीक है। उसके बाद में माइनस, ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, चलिए खैर हम ये यहाँ थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, इसको आसान कर देते हैं। देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ तो साइन प्लस का आएगा और साथ में हो जाएगा 2√3 इंटू 3√3। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली संख्या आपकी माइनस की है, जबकि ये वाली संख्या आपकी प्लस की है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस। और जब मैं 2√3 की मल्टीप्लाई करूँगा किससे बच्चों, 5√6 से, ठीक है। अब उसके बाद में अगेन आप देख पा रहे हैं बच्चों ये वाला फिर से माइनस का ही है, और यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस माइनस माइनस, फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ प्लस लगाया। उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या है, इस नेक्स्ट संख्या हमारी है 2√3 की मल्टीप्लाई होगी 3√27 से, ठीक है। अब देखिए 2 की 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, √3 की √3 से आ जाएगा 3, 6 3 18 हो जाएगा। माइनस का ऐसे यहाँ करेंगे 2 पंजे 10, ये हो गया 10 अंडर रूट में 6 3 18, ठीक है बच्चों। और प्लस का जब इसकी करेंगे 2 3 ज़ा 6, और इसके बाद में अब आप ये देखिए यहाँ पर ये 27 दे रखा है, ये तो टूट सकता है। ये किस में टूटेगा मैं आपको यहाँ अलग से करके बता देता हूँ कैसे टूटेगा। कि √27 को अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ रूट का 3 इंटू 3, 3 3 होते 27, 3 आ जाएगा बाहर, क्या रह जाएगा 3 अंदर। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ
ये रूट 27 को लिख सकते हैं खाली 3√3 और बाहर भी इसके 3 है, तो 3 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। मतलब बाहर भी एक 3 दे रखा है, इसको ध्यान रखना बच्चों। ये वाला जो 3 है ये बाहर भी एक 3 है और ये रूट 27 का है, तो 3√3 यहाँ पर आ जाएगा 9√3। ठीक है, तो मैं इसको 9√3 है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ इसकी जगह, ये डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया बच्चों। यहाँ पर ये है मेरे पास 9√3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, इसको भी रेस कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर ये 9 दूनी हो गया 18 और साथ में √3 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 3 18 आया, -10 √18। 18 को सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देखिए मैं आपको 18 को सॉल्व करके बताता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं, ये √18 है। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 9 दूनी 18। देखो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ से, इसके अंदर आ जाएगा अंदर 2, तो ये आ जाएगा 3√2 और बाहर क्या साथ में 10 भी मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 30√2। ठीक है, यहाँ पर 18 आ गया, ये हो गया 30√2 और प्लस का 18 थी 54। अब आप देखिए माइनस कर सकते हैं यहाँ पर 54, ये 54 18, 54 भी प्लस का है और 18 भी प्लस का, 18 54 कितने होते हैं 72 हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 72। ठीक है, इसमें जो 8 4 12, 5 और 1 6 7, माइनस का 30√2, ये आपका हो गया इसका आंसर। समझ आ गया बच्चों? और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपको ताकि बिल्कुल क्लैरिटी से आ जाए। एक और इसी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ मैं आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, √2 + √3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है √2 + √3 से। ठीक है, करने का तरीका आप समझ लीजिए एक बार ध्यान से। √2 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे √2 से, √2 की ही करेंगे √3 से, उसके बाद में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और √3 करेंगे √3 से। साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, साइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो जल्दी ही आपको उसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब करते हैं कैसे करेंगे इसको हम। तो इसके लिए हमने क्या करा बच्चों, √2 की मल्टीप्लाई पहले √2 से, मैं एक बार फुल खोल कर दिखाता हूँ। √2 × √2, √2 की √3 से करेंगे तो आ जाएगा √2 × √3। ऐसे ही प्लस √3 की √2 से करेंगे तो √3 × √2। ऐसे ही √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × √3। ठीक है, इस तरीके से अभी खुल गया। इसके बाद में अब क्या करेंगे, √2 की √2 से 2 आएगा बच्चों, √2 की √3 से √6 आएगा बच्चों, √3 की √2 से √6 आएगा बच्चों और √3 की √3 से 3 आएगा। 3 और 2 हो जाएगा 5, √6 हो जाएंगे 2/√6। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। यहाँ तक आपको ये वीडियो क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन समाप्त हो जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, बिल्कुल भी अपना टाइम न गवाएं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है कि ये है हमारे पास 2√2 - √3, इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी है 2√2 + 3√2 से। चलिए कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं आपको 9th 12th में। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना, वही मैंने आपको जो बताया, सब इसकी ही मल्टीप्लाई होगी इससे और इसी की मल्टीप्लाई होगी इससे। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसी की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ध्यान से इन एरोज के साइन को देख लेना और बिल्कुल ध्यान से करना। पहले 2√2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 2√2 की मल्टीप्लाई होगी 2√2 से। चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको खोल कर इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, ऐसे ही अब इस 2√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 से। किससे करेंगे, 3√2 से। तो पहले देखेंगे ये प्लस का प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, तो 2√2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3√2 से। ऐसे ही अब चलते हैं बेटा इस पर, रेड वाले जो एरोज हैं इन पर। अब करेंगे हम किसकी, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2√2 से, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, तो हो जाएगा √3 × 2√2। उसके बाद में ये माइनस, ये अगेन माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस फिर से माइनस। √3 की मल्टीप्लाई होगी इस बार 3√2 से। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। पहले इसको करेंगे, देखो 2 2 सा कितना आएगा 4, √2 की √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस अब इसमें करते हैं 2 3 सा
6 √2 की √2 से करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो हमारे पास देखो इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा -2, और √3 की √2 से करेंगे आ जाएगा √6। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 की 3 से करेंगे तो -3, √3 की 2 से करेंगे तो आ जाएगा √6। ठीक है बच्चों, अब 4 दूनी हो गया 8, प्लस 6 दूनी 12, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, +3 और 2 हो जाएगा -5 √6। आगे सॉल्व होगा क्या, हाँ 12 और 8 20 हो जाएगा, -5 √6। अब बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक कर सकते हैं कि बच्चों ये 20 को 5 से या तो घटा देंगे, 20 में से 5 के वो लिख देंगे 15 √6, जबकि ये पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान रखना, ये रूट वाली संख्या है, ये बगैर रूट वाली संख्या है, ये दोनों ऐड नहीं होंगी, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो यही आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा यहाँ पर 4 - √6। इतना तो हो सकता है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप ये आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और एक बात ना भूलें, आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ जितनी भी उनको देखिए, अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर करेंगे तो आपको हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमें भी और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। चलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।